ओके, देखो इसमें हमारे पास वी हैव वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहले हम दो टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखें, ठीक है। वन इज एलिमेंट्री फंक्शंस दैट आर अप्लाइड टू वेक्टर्स, ठीक है। जो हमारे पास इसमें वेक्टर्स होते हैं ना, वेक्टर्स, उनमें जो फंक्शंस हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। सेकंड इज जो हम किन में अप्लाई करते हैं, जो स्केलर्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। एज यू नो वेक्टर इज लाइक हमारे पास एक एरे जैसे होती है, ठीक है। तो स्केलर जैसे हमारे पास सीधे, जैसे हमारे पास मैंने आपको वो एग्जांपल दिखाई थी फंक्शन ऑफ स्केलर, जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट है या बाकी सारी फंक्शंस है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एलिमेंट्री एप्लीकेशन, एलिमेंट्री फंक्शंस दैट आर अप्लाइड टू वेक्टर्स हमारे पास है। फॉर एग्जांपल वी हैव सील फंक्शन, CEIL सील फंक्शन, सील फंक्शन, ठीक है। जब हम सील फंक्शन कैसे यूज करते हैं, सील फंक्शन हम किस काम सील फंक्शन हमें किस काम आती है। जैसे हम हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू होगा 1.4 या 1.5, तो सील फंक्शन हमें किस काम आती है। सील फंक्शन हमें आता है कि उस वो जो नियरेस्ट ना, नियरेस्ट हायर वैल्यू होगा, नेक्स्ट हायर वैल्यू जो होगा, फॉर एग्जांपल 1.6 का नियरेस्ट हायर वैल्यू है 2 या 3, मतलब 2 पॉइंट कुछ का होगा, नेक्स्ट वैल्यू होगा 3। इसी तरह 3 पॉइंट कुछ का नेक्स्ट वैल्यू होगा 4, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर्स में, सील और वो फ्लोर होता है ना, फ्लोर, फ्लोर मींस नेक्स्ट लोअर वैल्यू, और सील मींस नेक्स्ट हायर वैल्यू। देखो जैसे हम फॉर एग्जांपल करेंगे सील ऑफ 2.3, 4.5, 5.6, ऐसे नहीं करना होगा, शायद इसके अंदर स्क्वायर ब्रेसेस होंगे पहले, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। देखो 2.3 का सील क्या है, 2.3 का सील क्या है 3, और 4.5 का सील क्या है 5, 5.6 का सील क्या है 6। जैसे हम ऐसे भी, हाँ, क्वेश्चन है किसी को। हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हम वी विल राइट डाउन एनी एरे ए, या हमारे पास या कोई हम कोई वेक्टर लिखेंगे ए, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे इसमें 3.4, 5.7, 8.9 एक्सेट्रा। उसके बाद हम लिखेंगे सील ऑफ दिस ए, जैसे आपको पता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सील, ऐसे हम सील कर सकते हैं सील। सील इंप्लाइज द नेक्स्ट हायर हायर इंटीजर, वैल्यू नहीं इंटीजर, आप याद रखो, ठीक है। इंटीजर इसमें हम ये करते हैं, क्योंकि हम सील में वी ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, तो हम इसमें इंटीजर जो हमारा नेक्स्ट हायर इंटीजर होगा, हम वही इसमें डिस्प्ले कराते हैं, या हम वही स्टोर करते हैं। इसी तरह आपको अब फ्लोर का आया होगा, फ्लोर का आइडिया आया होगा। जैसे हम कर सकते हैं फ्लोर, हम एक ही फंक्शन में भी लिख सकते हैं 2.9, 6.8। देखो हम दो ही का देखेंगे, ठीक है। 2.9 का फ्लोर है 2, 6.8 का फ्लोर है 6, ठीक है। आप ये फंक्शंस याद रखिए, ठीक है। इसके बाद हमारी एक और फंक्शन है, उसको हम बोलते हैं राउंड, ठीक है। जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में राउंड फंक्शन आपने पढ़ी होगी, ठीक है। ये दिख रहा है ना अच्छे से। यस सर। हाँ, मुझे इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना, थोड़ा सा छोटा आता है। ढकारी, ठीक है। तो हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल ए हमारे पास है। देखो हमारे पास ए एक एरे ऑलरेडी हमने बनाई है, एक ए हमारे पास एक वेक्टर है। तो हम इसी पे एक राउंड फंक्शन अप्लाई करेंगे, राउंड ए। देखो जो 3.4 होगा, ये आपको पता है राउंड फंक्शन, जो 0.5 से ज्यादा होगा तो नेक्स्ट वाला इंटीजर जो होगा वो डिस्प्ले होगा, और 0.5 से कम होगा तो जो उसके प्रीवियस वाला इंटीजर होगा वही डिस्प्ले होगा। देखो, ठीक है।
तो ये भी इसमें एक इनबिल्ट फंक्शन है राउंड, ठीक है। इसी तरह इसमें एक दो फंक्शंस और है, जैसे एक और है साइन फॉर एग्जांपल, हम उसके लिए एक और बनाएंगे एरे ए इज इक्वल टू -2.3 5.76 -9, ठीक है। तो हमारे पास एक साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन विल डिस्प्ले -1 इफ द साइन इज नेगेटिव एंड इट विल डिस्प्ले +1 अगर हमारा साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। साइन ए, देखो माइनस के लिए माइनस, नेगेटिव -1 और प्लस के लिए जो हमारे पॉजिटिव साइंस होंगे उनके लिए +1 डिस्प्ले करेगा, ठीक है। इसी तरह आपके जो स्केलर्स है, these are the functions that are applied on, ठीक है, that are applicable on vectors। उसके बाद हमारे पास we have some functions that are applicable on what we call as scalars। तो ठीक है, तो scalars के लिए हमारे पास है, देखो पहले ही अगर ये किसी को ये करना होगा तो वो मुझे बाद में बताएगा, मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करूँगा, वो आप लोग बाद में देख सकते हो। तो देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास मैंने आपको जो पिछली पिछली वाली क्लास में बता दिया था मॉड्यूलो, ठीक है। मॉड्यूलो मॉड्यूलो कैन बी अप्लाइड ऑन स्केलर्स, जैसे हमारे पास हम सी में आप लोग करते हो मॉडुलस डिवीजन, तो मॉडुलस डिवीजन गिव्स यू द रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल हम 11 को डिवाइड करेंगे बाय 5 तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 1, ठीक है। दैट इज द मॉड्यूलर डिवीजन, ठीक है। तो ये मॉड्यूलो इज one of the functions, one of the inbuilt functions in Scilab that can be applied on these what we call as scalars। इसी तरह हमारे पास स्क्वायर रूट है, ठीक है। स्क्वायर रूट का आपको पता ही है, स्क्वायर रूट फॉर एग्जांपल 1000, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 36, ठीक है, 36 ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसमें एक्सपोनेंट्स है, लॉगरिथम्स है, ठीक है। तो मैं आपको अब सारी फंक्शंस नहीं दिखा सकता हूँ, आप लोग खुद ये एक्सप्लोर करो, खुद आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक है log 10 भी, देखो log 10 टू द बेस 10, ये ठीक है। फॉर एग्जांपल 100 का है ना शायद 2 ही है कि 3, 2, हाँ 2, हाँ देखो log अगर हम देखेंगे 1000 का 10,000 का तो 4 आएगा, ठीक है। log टू द बेस 10, ठीक है। तो नेचुरल log भी है इसमें, ठीक है। ये वाला log फॉर एग्जांपल 100 तो ये डिफरेंट आएगा, ठीक है। 4 पॉइंट कुछ आ गया, ठीक है। ये नेचुरल लॉग है, समझ आ रहा है ना सबको ये? जी सर। हाँ, तो इसके बाद these were the two types of functions, ठीक है। एक तो थी हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन, ये थी हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन थी, ठीक है। तो one was applicable on vectors and another was applicable on scalars। इसके बाद है हमारे पास कुछ इनबिल्ट लॉजिकल फंक्शंस, ठीक है। कुछ इनबिल्ट लॉजिकल फंक्शंस है हमारे पास। चलो रहने दो, लॉजिकल फंक्शंस, ठीक है। हमारे पास लॉजिकल फंक्शंस है, जैसे देखो हमारे पास, मैं आपको एक एग्जांपल से कोशिश करता हूँ समझाने की। सीरीज ऑफ कमांड्स समवेयर, हाँ हाँ हाँ, मैंने आपको दिखाया था ना पिछले क्लास में वो, एंड देयर इज अ वे टू ब्राउज ऑल दीज कमांड्स। हाँ 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 सदाम, एग्जैक्टली, हाँ देखो देखो देखो। असल में लास्ट क्लास में वो वाला पोर्शन जो मैंने आपको दिखाया था ना, तब में उसको वो थोड़ा इशू हुआ था इसको। देखो ये जो है ना, देखो अब ये लॉजिकल फंक्शंस अभी है ही नहीं यहाँ पे, हाँ, अब ये समझो कि ये है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है ना ये पेन और पेंसिल, ये यहाँ पे न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एक साई नोट्स आता है, ठीक है, अनटाइटल्ड। तो इसमें आप सारी कमांड्स ये लिख सकते हो, ठीक है, फिर एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, यहाँ पे एग्जीक्यूट भी हो जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है सदाम? यस सर। तो इसमें सारी कमांड स्टोर भी हो जाएंगी, ये आप लोग देखो, ये आप सेव भी कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे है ना, ये फाइल के नीचे यहाँ पे। तो इसके बाद ये साई नोट्स आता है, ठीक है। तो इसमें जो, जैसे मैंने आपको, आपने पिछले क्लास में वो क्वेश्चन बोला था ना कि सर अगर हम फॉर लूप के बाद इसमें एंड के बाद तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये जो हम इसमें जो कर रहे हैं ना कंसोल में, इसमें तो एंड के बाद तो कुछ चलेगा ही नहीं। तो हम वो सारा इसमें कर सकते हैं, मैंने आपको दिखाया था ना पिछली क्लास में। देखो इसमें मुझे कुछ कमांड स्टोर है भी, देखो ओपन ओपन ओपन, हाँ इसमें कुछ कमांड्स है भी शायद। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मुझे कुछ था स्टोर जो मैंने आपको शायद पिछले क्लास में दिखाए थे ना कुछ। तो फाइल ओपन एक सेकंड, एक सेकंड। हम्म, देखो देखो ये है इसमें एक इटरेशन डॉट एस सी, ठीक है, डॉट एस सी से सेव करना पड़ता है, डॉट एस सी, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जांपल इसमें है पहले फॉर लूप, फॉर आई आई इज इक्वल टू 1 to 7 डिस्प्ले आई, तो इससे आपको पता ही है क्या डिस्प्ले होगा, देखो 1 to 7 डिस्प्ले होगा एट द स्टेप्स ऑफ 2। देखो फॉर एग्जांपल मैंने इतना ही सिर्फ कॉपी किया और यहाँ पे मैं वो डिस्प्ले कराऊंगा, ठीक है। 1 to 7 1 3 एट द स्टेप ऑफ 2 डिस्प्ले होगा 1 3 5 और 7, ठीक है। तो लेकिन देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे है ना ये सारी जो फाइल है ना, यहाँ पे ये सारी जो फाइल, इसमें बहुत सारे लूप्स है ना, बहुत सारे प्रोग्राम्स है, बहुत सारी कमांड्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये एग्जीक्यूट कर सकता हूँ आराम से, सेव एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट हो गया, नॉट ओपन। इसमें कुछ ये वाला कुछ इशू है इसमें, वरना ये हो जाता। फॉर एग्जांपल देखो इसमें मैं अगर मैं पहले 3 रखता हूँ, मैं बाकी कर डिलीट। अच्छा ये रीड ओनली फाइल है, एक सेकंड एक सेकंड, मैं पहले 3 कॉपी करूंगा, उसको बंद, उसके बाद यहाँ पे नई फाइल खोलूंगा, उसके बाद हम ये सेव करेंगे, खुद ही होगा ऐसे, ठीक है। तो इसमें मैंने फॉर एग्जांपल 3 प्रोग्राम्स है, 3 लूप्स है इसमें, तो मैंने एग्जीक्यूट किया, सेव एंड एग्जीक्यूट, तो देखो ये आराम से सारे कोड्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे एक ही साथ, ठीक है। 1 3 5 7, उसके बाद 1 2 3 4। और अगर यहाँ पे मुझे कुछ लिखना होगा जैसे डिस्प्ले, फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग डिस्प्ले, कुछ मैं करूंगा डिस्प्ले ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, आ गया समझ? यस सर।
हम कहाँ थे? हाँ, तो हम थे लॉजिकल फंक्शंस पे, ठीक है, लॉजिकल फंक्शंस पे। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमारे पास, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे हमारे पास अभी कोई, इसमें एक फंक्शन है इज एम्प्टी, ठीक है, इसमें एक फंक्शन है इज एम्प्टी। ये आपको पता ही है इज एम्प्टी क्या बताता है। इज एम्प्टी बताता है कि ईशा एम्प्टी एम्प्टी किन इसमें कुछ है, ठीक है। इज एम्प्टी जैसे आपने उस स्टैक में पढ़ा होगा ना, इज एम्प्टी इज फुल, ठीक है, जो स्टैक स्टैक को देखने के लिए स्टैक फुल है कि स्टैक एम्प्टी है, ठीक है, वो इंसर्ट करने के लिए या पॉप करने के लिए या पुश करने के लिए वो फंक्शन यूज होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी विल यूज इज एम्प्टी। भी हमारे पास x undefined variable x है, x इज एम्प्टी x। देखो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया लेकिन एम्प्टी है। इज एम्प्टी x इज इक्वल टू ट्रू। देखो अब अगर मैं x में कुछ रखता हूँ 4 7 तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसमें एक है फाइंड। जैसे हमारे पास है, जैसे हमारे पास जो x का वैल्यू है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास x जो है, फॉर एग्जांपल x इज 1 3 5 7 9 11, ठीक है, 11 ये है। अब फॉर एग्जांपल मैं करूंगा, देखो इस आई का जो फाइंड का सिंटैक्स है ना, वो ऐसे है, आई इज इक्वल टू find फाइंड। जैसे मुझे देखना है कि 5 से कम कोई एलिमेंट है कि नहीं, ठीक है, लेस देन 5। ये आई जो है, दिस आई इज इंडेक्स, ठीक है, 1 और 2, 1 और 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स है ना, वो 5 से छोटे हैं, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आई विल चेक ग्रेटर देन 5, जो 4 1 2 3 3 5 खुद है, हाँ, 4 5 और 6 पे जो एलिमेंट्स है वो 5 से बड़े हैं, ठीक है। इन जो 4 5 और 6 इंडेक्स पे इंडिसेस पे जो एलिमेंट्स है वो 5 से बड़े हैं, ठीक है। इसी तरह हम शायद हम इसमें इक्वल टू भी कर सकते हैं। हाँ देखो, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप खुद कर सकते हो इसमें, ठीक है, मॉडिफिकेशंस जो भी होगा। इसी तरह इसमें एक और है इज रियल, वो आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। आफ्टर लॉजिकल फंक्शंस में, इसराइल। हाँ जी, हाँ जी, तुम कुछ क्रैक दूंगा, ठीक है। तो देखो इसके बाद है हमारा लॉजिकल फंक्शंस के बाद है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको क्या है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जैसे आपको पता ही है साइन 30, साइन 45, तरफ cos 45। कैन एनीबडी टेल ये साइन 30 माइनस 0.98 क्यों आया? हाँ, बोल सकता है कोई?
कोई नहीं? तो ठीक है, मैं खुद चेक करता हूँ बाद में। तो देखो इस तरह आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इसमें यूज कर सकते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी। देखो जैसे इनवर्स के लिए आपको ए साइन लिखना पड़ेगा, ठीक है, ए साइन थीटा। इसी तरह उसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शंस है इसमें, वो साइन कॉस क्या ऐसा है नहीं है ना, कुछ ऐसा ही, वो भी आप यूज कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये है इसका वैल्यू, तो ये भी आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हमारा इसमें बचता है स्टैटिस्टिकल फंक्शन साइलैब में, ठीक है। वो भी आज ही पढ़ेंगे, मुझे लगता है खत्म ही करेंगे अब, ठीक है। सर थक गया बस। थक गए आप लोग ने, क्या किया आप लोग, बस सुन रहे थे। अच्छा इसमें वो जो सॉर्ट सॉर्ट वाली फंक्शन है, वो मैंने आपको दिखाई थी, सॉर्ट वाली फंक्शन, सॉर्टिंग। नो सर। सॉर्टिंग नहीं दिखाया था मैंने, ठीक है। अच्छा तो नेक्स्ट क्लास में आप अब कल है ना हमारी क्लास, तो कल आप पढ़ के आओगे जीपी क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन नहीं मीन, हाँ ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, वो वही है ना सेम, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से ही हम ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन कर सकते हैं ना, हार्मोनिक मीन से, हार्मोनिक प्रोग्रेशन से हम हार्मोनिक मीन डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह जो है हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन, मीडियन, मोड, वो सारी चीजें आप पढ़ के आओगे कल, ठीक है। ठीक है, समझ आया? जी सर। आज पढ़ के छाप, कल पढ़ के आना ये सारी चीजें, ठीक है। ओके ओके सर। हाँ कल हमारी क्लास है इंशाल्लाह, कल हम ये खत्म करेंगे। बस कल हमारी ज्यादा देर के लिए क्लास नहीं चलेगी, तो इंशाल्लाह